पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। हाँ कर दी आपने, बो मुबारक हो मिजान। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं की इतनी शादी की तारीख भी रख छोड़ी है। कब कब है शादी? अगले महीने की 7 तारीख रखी है। इतनी जल्दी? ले देखना मेरी धी, जेड़ा फर्ज अदा करना है वो चंगा है ना, जितनी जल्दी हो जावे बंदा फारिग होवे। लेकिन अम्मी जान इतनी जल्दी शादी की तैयारियां किंज करे सो? ना देखना बेटा, ऐसे तैयारी वाली केड़ी गल है। जेवर कपड़ा तो बना हुआ ना, बाकी वो लोग चाहते हैं कि शादी जो है ना सादगी से। ब्राइडल ड्रेस बना लिया बिंदिया ने अपना? नहीं, हाल ही तो शुरू कीता है, बस एक कदा महीना लासी मुकम्मल हो जासी उदा। तू आसे ना क्या के मदद कर देना। जी अम्मी जान, मैं तो अभी से आने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। हाँ हाँ, 100 बिस्मिल्लाह, जमजमा मेरी धी। अच्छा देखना, तेरे अब्बू ना बुटीक में मसरूफ है, तुम मालिक से कहना वो तुझे छोड़ जाएगा। ठीक है, बिंदिया को आखो 3-4 ड्रेस उते छापा लगा दे, मैं आते सारे काम शुरू करवे सा। हाँ हाँ कह दूंगी उसको। अच्छा अपना बड़ा ख्याल रखिए, रब रख। ठीक है अम्मी जान, अल्लाह हाफिज। खुदा। अल्लाह साईं तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह करे खैर नाल मेरी धी दी शादी हो जाए। बिंदिया की शादी पै गई है। वो कितने पै गई है? मेरा मतलब है तय हो गई है। अच्छा, अगले महीने की 7 तारीख। बाबा साईं जरा मसरूफ हैं, मेरे को लेने नहीं आ सकते, आप मेरे को छड़ आए ना। कहाँ? मुल्तान अम्मी के घर बिंदिया की शादी तय हो गई है। और बिंदिया की शादी से तेरा क्या ताल्लुक है? बहन है मेरी, मेरा जाना जरूरी है। और देखो, ना तो मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं और ना ही इतना फालतू टाइम है, समझ आई है? पहले मैं टिकटें लूं, तुझे छोड़ के आऊं, फिर तुझे लेने जाऊं, हैं? दोनों दुकानों का नुकसान करूं, और मैं पागल का पुत्र हूं? मालिक, टिकटों के पैसे बाबा साईं दे देंगे, आप बस मेरे को छड़ आए। ओए मैं इतना वेला नहीं हूं। अच्छा तो फैल भाई साथ चली जा। तो फैल भाई के साथ? मालिक मेरी शादी आपके साथ हुई है, तो फैल भाई के साथ नहीं। ओए इन्हीं मुसीबतों की वजह से उन्होंने तेरे साथ ब्याह नहीं किया, अपने गले से बला टाल के तो मेरे गल पा दिया उन्होंने। मनोज कहीं की। अच्छा थोड़ा सा खा ले, ठीक है। तू भी खा। हाँ हाँ फिरोजा लड्डू खा लेना। किस चीज के लड्डू हैं ये? मोतीचूर का। नगीना भी खैर से डॉक्टर के होके आई है, डॉक्टर ने इसको राम का कहा है, समझ लिए ना आप? जा शाइस्ता, जा जाकर ये लड्डू नगीना को खिला के आ, मेरी दुआ से पुत्र ही होने। हाँ, हमारा तो माँ का जुबान ही वो है, वो जो कहते हैं रोज आता है। अरे वो जो कहते हैं रोज आता है, हाँ काला जुबान, जो कहता है वो हो जाता है। लाओ मेरे को लड्डू दो, मैं खिलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं देना, बैठ जा तू। उसका मियाँ इतने फल फ्रूट लेके आया, वो फ्रूट खाती है, बैठ जा। नहीं खाना लड्डू। मैं खा लेता हूँ। आए हाय, फल भी खाए खैर से, माँ बनने वाली है, मुंह भी तो मीठा करे ना। जा जाके खिला के आ। नहीं नहीं रहने दो, वो नहीं खाएगी। मैं खा लेता हूँ। बाबा जी अपनी बहू को दुआ तो दो। ओ मैं तो चोलियां चुक चुक के दुआ करता हूँ कि मेरा सोना राधा नगीना को पुत्र दे। लो जी, अब तो अब्बा जी ने कह दिया है, अब तो पुत्र ही होना है। क्या पका रही है तू? है
हाय गोश्त बना रही है। अच्छा ऐसा कि ना वो ना नगीना को बोटियों का बड़ा शौक है, अच्छी अच्छी बोटियां निकाल के ना तो उसके लिए रख ले। ध्यान रखी कोई खाए ना। जी ताई जान। मुझे तो तुफैल का बचपन याद आ रहा है, उसका बेटा भी उसकी तरह होगा बिल्कुल, देख लेना। बेटी भी तो हो सकती है। हाँ बेटी भी हो जाए, हमारे लिए तो दोनों एक बराबर है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ताई जान मैं मुल्तान जाना चाहती हूँ। है मुल्तान जाना चाहती क्यों भाई? खैर से डॉक्टर ने नगीना के दिन बता दिए, 1-2 दिन की बात है, ऐसे में तो उसको छोड़ के क्यों जाना चाहती है? सो तैयारियां होती हैं शादी की, बाकी बहनें तो छोटी हैं। अम्मी जान और बाबा साईं को मेरी लोड़ होगी ना। बेटा जब लड़कियां अपने घरों की हो जाती है ना तो पहले घरों की जरूरतों को देखा जाता है। मैं समझी नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? देख तू इस मरहले से गुजरी भी है ना, तुझे पता है इस वक्त नगीना को तेरी बड़ी जरूरत है, साथ अच्छा होता है ना। ताई जान नगीना ने मेरा कितना ख्याल रखा था। जो भी है छोड़ इन बातों को, देख अपना दिल बड़ा कर, नगीना को तसल्ली हो जाएगी ना तेरे होने से। नगीना अपने लिए खुद काफी है ताई जान, उसको मेरी तो क्या तुसा की भी लोड़ नहीं है। आप मालिक से कहें मैं कुछ हट आए। क्या स्यापा पड़ा तुझे जाने का? रहो अभी कुछ दिन। मैं क्या करूं, मजबूरी है ना भाभी जी, जाना पड़ेगा। उसका बाप जो आ रहा है। हाय हाय आ जाए, आ गया खैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। भला बुझ हाँ मैं कहाँ गया था? वो और मैं तेरे लिए भ्योनियां लेने गया था। सच पाजी? मिली नहीं है, कल मिलेगी। तुझे भ्योनियां पसंद है ना? कल तो जा रही है खैर से। कल जा रही? क्यों भाई? बस पाजी वो ना शाइस्ता का बाप आ रहा है ना परसों, तो घर जाऊंगी, जाके सफाई करूंगी, कुछ खाना वाना बनाऊंगी उसके लिए। हाँ ये बात तो है भाई, वो काफी अरसे के बाद आता है तो इसका और शाइस्ता का वहाँ होना बड़ा जरूरी है। शाइस्ता नहीं जा रही? नहीं जा रही? क्या मतलब? हालात नहीं वहाँ पे शाइस्ता को रखने वाले। देखे ना मुझे 100 कामों के लिए घर से अंदर बाहर निकलना होता है और मेरा तो दम घुटता है बच्ची को अकेले घर छोड़ते हुए। और अब तो उस मोहल्ले में बदमाश आ गए हैं, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाजी। नहीं वो तो तेरी बात ठीक है, पर अब तो उसका बाप आ रहा है ना, अब किस चीज का डर है? वो 2-4 दिन के लिए आ रहा है, फिर चला जाएगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी? देख भाई यास्मीन, तू बुरा ना मनाई, लेकिन ये बात कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगती। देखे ना मेरा लड़कों वाला घर है, मैं जो जानती को उनके बीच में कैसे रख सकता हूँ? ये अच्छी बात नहीं है। हाय हाय पाजी क्या हो गया? लड़कों का क्या मसला है? हैं? वो दोनों शादीशुदा हैं और फिर घर में लड़कियां भी तो है ना। शाइस्ता आयशा के साथ रह लेगी। पर यास्मीन पाजी कभी आप ना मेरी भी मजबूरी समझा करें। मसले सिर्फ आपके साथ नहीं होते, दूसरों के साथ भी मसले होते हैं। मैं भी कुछ शौक से अपनी बच्ची को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा रही, बड़ी मजबूरी से छोड़ के जा रही हूँ। आप घबराए ना, दिल बड़ा करें, ये किसी गैर का घर थोड़ी है, उसके मामू का घर है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू बेफिक्र होके यहाँ छोड़ जा, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी उसके पराया थोड़ी है घर, यही ब्याह के तो आना है उसने। अच्छा है ना, माहौल में रच बस जाएगी, बेफिक्र हो। ठीक है ना जी? ठीक है भाई, जो तुम लोगों के फैसले। जाना 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 जाना। क्या कर रही हो? पीछे हटो। बैठ के पिए।
हमारा पानी ना हमेशा बैठ के पीना चाहिए। ये मैं साफ करता हूँ। पीछे हो। पानी पी रहे हैं? पानी पी रहा हूँ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मेरे को ना आपसे शर्म आता है। आप ना अपना हर काम मेरे को कहा करें। क्यों जी, मेरे हाथ पैर टूटे हुए हैं? मैं बनूंगा ना आपका हाथ, आपकी आंखें बनूंगा, पैरों में बिठा लेंगे तो पाँव भी बन जाऊंगा। मेरे को ना आपसे जाना 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 जाना। लो जी, गर्मा गर्म सूप पियो ते मौजा करो। बिस्मिल्लाह। तो फैल, मुझे ना डर लग रहा है। ला दसो, और देखो ड्रोनिया फिल्मा। मैं कह रहा था ना मत देखो, डर लगेगा, पर मेरी बात तुमने मानी नहीं। वैसे बंदा पूछे, वो चुड़ैलें देखने का इतना ही शौक है तो जब बीवियां खावन से लड़ रही हो ना तो शीशा देख लेना चाहिए, फिल्म देखने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी। तो फैल, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। मैं उस डर की बात नहीं कर रही। तो फिर किस डर की बात कर रही हैं आप? जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। नगीना, क्या हो गया है तुम्हें? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब खैर करेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चे को किसी पराये की गोद में डाल दोगे क्या? वो कोई अकल को हाथ मारो नगीना, वो क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता ना, कब क्या हो जाए। पता नहीं, मैं ना रही तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तुम तो अपने खानदान से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं क्या बनेगा मेरे बच्चे का। और मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सोचना पड़ता है ना। अच्छा जी, सोचना पड़ता है, तो फिर ये क्यों नहीं सोच रही कि अगर मैं लुढ़क गया फिर क्या करोगी? अल्लाह ना करे तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हारी वजह से तो मेरी सारी खुशियां। तुम हो तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं। देखो नगीना, जोक अपार्ट, मेरा मतलब है कि मजाक अपनी जगह, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का नसीब है, और नसीब में था तो एक दूसरे से मिल गए हैं ना, और इंशाल्लाह हम दोनों सलामत रहेंगे अपनी औलाद के सर पे, हैं? लेकिन अपने बच्चे की परवरिश यहाँ नहीं करेंगे हम। किसी अच्छी साफ सुथरी जगह पे भले बढ़ेगा वो, ठीक है? ठीक है, जैसे आप कहोगे, जो आप कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। तो फैल का काम तो है नगीना के आगे सिर झुकाना, ठीक है? आप सूप पियो, मैं अभी आया। वो मेरी लत सौ गई। बड़ी सही तरह घुट, हत्था विच जान कोई नहीं तेरे। गुड़िया सो गई है? जी अम्मी जान सो गई। शुजा चला गया वापस? रहता 2-3 दिन। नहीं, वहाँ उस बेचारे को बहुत काम थे। मेरा तो ख्याल था कि मालिक तुझे छोड़ने आएगा। मालिक के पास ना मेरे लिए फालतू वक्त है ना पैसा, वो मैं कुछ छटन क्यों आएंगे। फिरोजा, मालिक ठीक तो है ना तेरे साथ? वो अच्छा शौहर है कि नहीं? सब ठीक लगता मेरे को, अगर अपनी आंखों के सामने दिन रात ये ना देखती कि अच्छा शौहर कहते किसे है। किसकी बात कर रही है? नगीना के शौहर की। तो फैल की? नसीब के बिछोड़े भी अजीब ही होते हैं अम्मी जान, रुलाते बहुत हैं
पछताने के लिए कुछ भी पास नहीं रहने देते। पछतावा इंसान की आदत बन जाए ना तो जिंदगी मुर्दा हो जाती है मेरी बच्ची। इसे जिंदा रख और भूल जा सब कुछ। उसका नसीब उसके साथ और तेरा नसीब तेरे साथ। अरे तू तो घोट सही तरह। बैठे हूँ सब कुछ लूटा। बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी उसको जाना बगैर आगले। हेलो, विला मेरे कमरे को क्या किया? सफाई की है मैंने। क्यों? वैसे बेड उधर पड़ा हुआ था, वो क्यों लाया तुमने? और स्टडी टेबल पड़ी थी, उस पर रोशनी आती थी खिड़की से, उसको क्यों लाया? अभी भी तो आता है। मेरी फाइलें पड़ी हुई थी वहाँ पे, वो कहाँ रखी हैं? वो तो मैंने अलमारी में रख दिया। यार, इसमें क्या है? और गुलदान, उसके फूल कहाँ फेंके? फेंकूंगा क्यों? वो तो उधर ही मेज पे पड़े। और वो जो खाने की चीजें रखी थी मैंने, चिप्स, चॉकलेट, वो कहाँ गई? क्या क्या फुटो कुछ मुंह से? खा गई। यार सब खा गई। यार तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी? किसने कहा था मेरा कमरा साफ करने को तुम्हें? ये तो किसी ने नहीं कहा था, ये मैंने खुद की है। क्यों? वो आपका कमरा थोड़ी है, वो तो मेरा भी है। कुछ नहीं हो सकता। बेटा वो ना तेरी तेरी जिम्मेदारी लेना चाहती है, वो प्यार करती है, तो इसमें इसमें बुरा बनाने वाली तो कोई बात नहीं ना। माँ जी, उसको किसने क्या मेरी जिम्मेदारी उठाए? पकड़ के कमरे की निस्त मार दी उसने, मेरी पेड़ा गर्क कर दी कमरे का। फाइलों की जगह किताबें रख दी, किताबों की जगह कपड़े रख दिए, और तो और रात को मेरा खाना भी खा गई। मासूमी सी है, वो दिल की साफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल की भी साफ है, दिमाग की भी साफ है। लेकिन बस अब ये कोई वक्त नहीं है ये बातें करने का, बस भूल जाए इन बातों को। माँ जी, कौन सा वक्त है बातें करने का? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी है, तब भी आपने मेरी नहीं सुनी थी। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, मत धकेले मुझे इस खड्डे में। मेरी बात सुन बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह तू चुप है ना, उस तरह मैं भी नहीं कर सकती। बेबस हूँ मैं। तेरे अब्बा जी ने अपने रिश्तेदारों में फंसाया हमें, मैं क्या करूँ? माँ जी, ज्यादती कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ, और आप चाहते हैं कि मैं एहतजाज भी ना करूं, चुपचाप इस खड्डे में गिर जाऊं। मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ है नहीं। इसी पर शाइस्ता, शाइस्ता रोना बंद कर दो ना। अल्लाह, अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। देखो तुम्हें कम से कम अंदाजा तो हो गया ना किस घर की बहुओं के साथ क्या सलूक होता है। जो शौक तुम्हें बाद में लगना था वो अब लग गया। शुक्र मनाओ। कैसे शुक्र अदा करूं? वो तो हमको अकल से पैदल समझती है। कहता तो ठीक ही है। हैं? मेरा मतलब है कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, ऐसी बातें करते हैं। वो आवाज में भी करती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें अंदर की बात बताऊं तो सब बातें आवाज नहीं कर रहा, उसको सिखाई जा रही है। अच्छा, कौन सिखा रही है उसको? खाला। मामी जान? नहीं 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 नहीं। हाँ मानो, मेरी तो वो खाला है, मुझसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है। मामी जान कह रहा था
कि मामू जान ने तो खुद ही रिश्ता तय कर दिया, उनसे पूछा भी नहीं। अब समझ आ गई है ना तुम्हें? ये सब खाला कर रही है। सब बेटों को ना उन्होंने मुट्ठी में किया है, सब उन्हीं की जुबान खोल। सच्ची? ओ खुदाया, आपके साथ भी यही करती? मेरे साथ ही तो करती हैं वो ऐसे। फिरोजा को तो उन्होंने सर आंखों पे बिठाया हुआ। हुई वाकई? मस्के लगाती है सास को, आगे पीछे घूमती है। जैसी सास वैसी फिरोजा। हम दोनों क्या बेचते हैं उन दोनों के आगे? हमारा हम क्या करेगा? देखो तुम कुछ ना करो, तुम बस अब्बास पे फोकस करो। तुम उसके काम करो, अच्छे तरीके से करो, उसको शिकायत का मौका ना दो। और खाला की बातों को ना बस तुम नजरअंदाज करो। भाभी आप ठीक हो? नहीं शाइसा प्लीज किसी को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भाभी को कुछ हो गया। आयशा, तुफैल भाई, मामी जान। बड़ी खुशी की बात है, आपको मुबारक हो भाईजान। अल्लाह ने नस्ल को आगे चलाने का सबब बना दिया। बच्चों को भी प्यार दीजिएगा और भरजाई को ढेर सारी मुबारकबाद। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। रास्ता क्या हो फिरोजा, तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बस जरा सफर दी थकान है ते बच्चे दे नाल बेआरामी है ना। और तू साए दसो भाईजान नु किस गल दी मुबारकबाद देती है? तुफैल के घर बेटा हुआ है ना। अच्छा, बहुत मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। ये तो बड़ी खुशी वाली गल है। ऐसा कैसे हो गया? उसके घर में बेटा और मेरे घर में दी कैसे हो गई? पता है ना अम्मी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? बड़ी देह ते सब सोने रब दी देन है ना, वो दी मर्जी जिस तरह चाहे नवाज देवे। रब का देना उसके लिए, मेरे लिए क्यों नहीं? अगर उसके साथ उसकी माँ की दुआएं थी तो मेरे साथ तो मेरी माँ के साथ मेरे पापा की भी दुआएं हैं। क्यों अम्मी जान, अगर दुआओं में खोट है तो उसकी माँ की दुआ कैसे कबूल हो गई? ना फिरोजा ना, मेरी थी कुफर ना बोल, रब नल गिला नहीं करना। औलाद अपनी माँ को अपना दुख बताती है ना, वो तो अपने बंदे से 70 माँ जितना प्यार करता है। मैं क्यों ना बताऊं अपना दुख, क्यों ना बताऊं? बेशक ये उसी सोने रब का प्यार है बेटा, जिसने तेरी झोली में अपनी रहमत डाली है। बेटी को रब की रहमत समझ के कबूल करने का रवाज सिर्फ इसी घर में है, दुनिया में नहीं है। किसी के घर बेटी पैदा होती है ना तो मजबूरी में शुक्र करता है, और शुक्र के साथ दिल ही दिल में कहता है जब थोड़े कोई मौत सा कर दे कि बेटी बेटा बन जाए। देख फिरोजा बेटा, रब सोने ने मुझे भी तो बेटियां दी है ना, मैं भी बेटियों की माँ हूँ। और तेरे पापा ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। अरे शोर गुलाम हुसैन नहीं होता मीजा, वो मालिक गुलाम तालिब है। वो सोचेगा अपने भाई के बेटे को देख के। तो दिल छोटा क्यों करे नहीं है? देखना अगली बार ना रब सोना तुझे भी बेटा देगा। ना मीजा, दुआ ना दे, मेरे नसीब की दहलीज आपकी दुआओं को मुझ तक पहुंचने नहीं देती। ना मीजा, दुआ ना दे।
फिर समझ ली मेरी धी, रब सोने ने तेरी मां दी कोख नू तेरा नसीब बना दिता ना। ना अम्मी जान, दुआओं को बददुआ की जाग ना लगाए, नहीं तो दाढ़ी धी के नसीब सड़ जाने हैं। अल्लाह ना करे, ना फिर उसना यो जी गाल ना कर। अल्लाह पाक सदा खुश आबाद रखे। ओ अब्बा जी सारे दुकानदारों को भी मिठाई दे दी है और पूरे मोहल्ले को मैंने भुगता दिया है। अब मुझे ये बताएं कि खाला के घर क्या भेजना है और चाची के घर क्या भेजना? तो यार खुशी का मौका है, तू ऐसा कर 5-5 किलो की ना 5-6 टोकरियां बना और सारे अजीज रिश्तेदारों में जाके तकसीम कर दे। ठीक हो गया अब्बा जी। ये बाहर कौन आ गया? और तो मुझे क्या देख रहा है, बाहर जाके देख कौन आया। हाँ जी जी गुलाम तालिब साहब से मिलना है। अच्छा जी। ओ, अब्बा जी बाहर कोई बंदा आया आपसे मिलने? कौन है? पता नहीं, मैंने भी पहली दफा ही देखा उसको। और तो मैं भी देखूंगा तो पता चलेगा ना कि कौन है। बुलाओ उसे अंदर। अच्छा जी, आ जाए चाचा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालिब हुसैन आप हैं? हाँ जी फरमाओ। बास के वालिद हैं आप? हाँ। एक बात करनी है आपसे। हाँ तो बैठ के कर लेते बात। बैठा तशरीफ रखे। एक इल्तिजा लेके आया हूँ आपके पास। जी जी फरमाएं। ये आपका बेटा अब्बास है? और नहीं नहीं जी, मैं मालक हूँ, अब्बास मेरा छोटा भरा है। मैं बेटी का बाप हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अब्बास से कहे मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। बेटी का पीछा छोड़ दे? क्या 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 किया है उसने? मेरी बेटी अब्बास के दफ्तर के पास स्कूल में टीचर है। अच्छा। अब्बास ने उसे बरगलाया है, शादी का वादा भी किया है। अब वो इस रिश्ते से इनकारी है। अब्बास ने? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब्बास का तो मैं रिश्ता तय कर चुका हूँ। रिश्ता तय हो चुका है? मेरी बेटी से शादी का वादा करके वो खुद शादी कर रहा है। या तो आप ये रिश्ता खत्म करके मेरी बेटी से रिश्ता करें, या अब्बास से कहें उसका पीछा छोड़ दे। ना, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा अब्बास ये सब कुछ करता रहा है? ये हाथ है, पढ़ लीजिए, इसमें शादी का इरादा भी जाहिर किया है। आपसे वाकई शर्मिंदा हूं भाई साहब। मेरे बेटे की वजह से आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, और आप यकीन जानिए मैंने अब्बास का रिश्ता अपने खानदान में तय किया है, अपनी सगी भांजी के साथ। आप अपनी बेटी का रिश्ता जहां आप तय करना चाहते हैं बिना शक कर दें। अब्बास की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, और आपको कभी दोबारा यहाँ आने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। जा बेटा, छोड़ के आ जा।
जितनी बेइज्जती मेरी आज हुई है ना, सारी जिंदगी में नहीं हुई। मैं तो बेटा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद ये हरकत करेगी। क्यों माँ जी, मैंने क्या किया ऐसा? तो फैल भाई ने अपनी मर्जी से नहीं शादी की? और नलैका, तेरी बाकायदा मंगनी हो चुकी है, पूरे खानदान में इसका ऐलान हो चुका है। उसकी मंगनी नहीं हुई थी तुफैल की, उसने शादी के लिए डायरेक्ट चुनी थी। तो मुझे मैं भी शादी के लिए पसंद कर रहा हूँ। क्या कह रही है मैं क्या करा? मैंने आप लोगों को बार बार मना किया था, जब आप लोग रिश्ता तय कर रहे थे तब भी मना किया था, उसके बाद भी मना किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। और हमने तेरी बात क्या सुननी है? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि शरीफ घरों में ये काम नहीं होते अब्बास साहब। वहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। की हो गया? हाथ हौला रखो जरा। ओ क्या हाथ हौला रखूं? गोली मार दी है मैंने उसको। हाँ जी पापा जी, दिल तोड़ दिए जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं। और जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई तेरी? और तेरी जिंदगी है कितनी? चूंगे में से 22 साल। शाइस्ता को देखो, नेक है, शरीफ है, सुगर है, और क्या चाहिए तुझे? अब्बा जी अकल से पैदल है, मेरी बात नहीं सुनती है, डफर है, समझा समझा के थक गया हूँ। आप लोग क्यों मेरी एक जाहिल लड़की से शादी करा रहे हैं? मुझे पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद है अब्बा जी, एक 5वीं पास लड़की के पल्ले क्यों बांध रहे हैं? तो तू 5वीं जमात को छोड़, मैंने कहा मेरे साथ वो बात करे जिसने 16 जमातें पढ़ी हो, और तूने तो चूंगे में 14 जमातें पढ़ी हैं, वो भी रुड़ खुड़ के। मेरी बात सुनो, वो खानदान की बच्ची है, हमारी गोदों में पली बड़ी है, और ये जो रात चलते पींगे बनाने वाली होती है ना, ये घर बसाने वाली नहीं होती। तो क्यों इस उम्र में माँ बाप के सिर में खाक डलवाना चाहता है, और तू हमारी नाक कटवाना चाहता है? ठीक है बाजी, मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरी खुशी गारत हो जाए, आपकी नाक बज जाए। ये सब वक्ती बातें हैं, खानदान से कट के कहीं का नहीं रहता इंसान। मेरी बात गौर से सुन लो जी अब्बास साहब, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ शाइस्ता से होगी। फिर आप भी सुन लें बाजी, मेरी शादी किसी से कराएं या ना कराएं, शाइस्ता से शादी नहीं करूंगा। सुन लिया ही वड्डी हम इतने। बस गुस्सा ही बड़ा पैड़ा है इसका, क्या करूं? मेरे गुस्से को पैड़ा नहीं था। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस 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 मेरे दिल, बस पहुंच गए। मैं तो अभी चंद दिन हो रुकना चाहती थी, लेकिन ताई जान भाई अब्बास के मसले की वजह तो बहुत परेशान सन। बल मैं आखिया बेहतर है चली जावा। और ये आवाज ने अब नवा ही कटा खोल लिया है। कौन हो लड़की? दफा कर, हमने क्या कहना लड़की को? हुन शाइस्ता का क्या बंसी? शाइस्ता का क्या होना? उससे नहीं होगा तो किसी और से ब्याह हो जाएगा उसका, सीधी सी बात है। कहना आसान है। और इसको तो चुप करा, इतना रोती है ये। बाहर ते रोंदे ही हैं। अब तो फैल भाई का बेटा तो नहीं रोता? तूने तो कभी उसे देखा भी नहीं है, बड़ा सोना है वो। अरहम नाम रखा है भाभी ने उसका। अरहम? हाँ अरहम, बड़ा सोना है। मैं लेके आऊं उसको? नहीं मालिक, मैं फिर रह गई इंसान। वो नहीं, मैं उसे लेके आता हूँ, बड़ा प्यारा है वो। मालिक मैं देख लूंगी बाद में। मैं उसे प्यार करने के लिए रोज लेके आता होता हूँ, जो ना बेटों का बड़ा शौक है, मैं उसे लेके आता हूँ। मालिक ओ मैं तो झोलियां चुक चुक के दुआ करता हूँ कि मेरा सोना रब नगीना को पुत्र दे। सोना है वो, अरहम नाम रखा है भाभी ने उसका।
सोया हुआ बेचारा, पर सोया हुआ भी बड़ा सोना लग रहा है, पूरा चाचे पे गया है। आयशा मुबारक हो, पुप्पो बन गई यार तुम। मिठाई कब खिला रही हो? खैर मुबारक, मिठाई जरूर खिलाऊंगी तुम दोनों को। अच्छा, तो भाइयों को मामू कब बना रही हो? क्या मतलब? भाई तुम्हारे भाइयों ने शादी करके तुम्हें फुफ्फो बना दिया, अब तुम शादी करके उन्हें मामू बना दो। सिंपल। मेरी शादी, दिमाग सेट है, पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी, उसके बाद सोचूंगी। और अगर कोई और सोच रहा हुआ इस बारे में तो क्या कोई और भी इस बारे में सोच रहा है? वाह क्या बात है आयशा। कौन है? कहो तो मिलवा दूं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कहा ना भी नहीं। अगर कोई इंतजार करने के लिए तैयार हुआ तब भी नहीं। वाह, कोई इंतजार भी कर लेगा? क्या लग गया यार आयशा। मगर है कौन जिसकी तुम इतनी तरफदारी कर रही हो? बस है कोई? कहो तो मिलवा देती हूँ। अरे कौन? तुम्हें मिलवा देती हूँ, तुम्हारा सारा सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। सोच लो, बहुत अच्छा चांस मिस कर रही हो। मैं नहीं मिलूंगी, सुन लिया तुमने? और तुम दोनों मुझे तंग करना बंद करो, वरना मैं उठ के चली जाऊंगी। हाँ जी, तो माय एल्डर सन, अगर तुम्हारे सारे बिजनेस ट्रिप कंप्लीट हो गए हैं, ऑल योर बिजनेस ट्रिप्स आर कंप्लीट, तो फिर तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरी शादी? हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारी शादी। मगर मामा, अभी तो मैंने कोई लड़की देखी भी नहीं, और जो देखी है वो पसंद नहीं है। अलबत्ता एक लड़की है जो मुझे पसंद है, मेरी उससे भी बात नहीं हुई। बेटा जी, एक बात याद रखें, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लड़की भी हमने ही पसंद करनी है और बात भी हमने ही करनी है। वी ऑल अंडरस्टैंड? मामा ये भी तो देखें, जिंदगी मैंने गुजारनी है। सो मामा की पसंद के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाएगी क्या? वो बात नहीं है। लिसन माय सन, टुमारो मैं तुम्हें खानदान की सारी उन लड़कियों की तस्वीरें दूंगी जो शादी की उम्र में हैं। यू कैन सिलेक्ट एनीवन, कोई भी पसंद कर लो एंड टेल मी, हम बातचीत कर लेंगे वहां पर। राइट? राइट? चलो जी, अब मैं सोने जा रही हूँ, मेरा हो गया है स्लीप टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। हाँ थक ही गई आज। ये अजीब बात है, बंदा अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकता। तो मामा ने भी तो यही कहा है कि नहीं? वैसे आपको कोई लड़की पसंद है क्या? हाँ पसंद तो है, लेकिन अभी बात नहीं हुई उससे। तो फ्रेंडशिप कर लो उससे, शादी मामा की मर्जी से कर लेना। जी नहीं, जिससे फ्रेंडशिप होगी ना, शादी भी उसी से ही होगी। ऐसे ही नहीं, शादी भी इनकी मर्जी से कर लो। मर्जी है? चाय ठंडी हो। मैं तो जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। बेटा जी, एक बात याद रखें, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लड़की भी हमने ही पसंद करनी है और बात भी हमने ही करनी है। अंडरस्टैंड? फैल, बस भी कर दो अब। कब तक इस तरह परेशान रहोगे? वो कैसे बस कर दूं? इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है, परेशानी की बात तो है, और 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहनी हमारी खानदान में। इज्जत? उसी इज्जत की बात कर रहे हो जिसे सर पे उठाए फिरते थे। लव मैरिज के तो ताने मुझे मिलते थे, अब क्या हो रहा है? और चलो लव मैरिज में मैरिज तो थी ना, तो यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा, मंगनी किसी से, लव किसी से, और पता नहीं क्या हो गया अब्बास को। हाँ तो करवा दो ना अब्बास की शादी जहाँ उसका दिल कर रहा है। वो कैसे करा दूं? वो जो बादशाह आदमी है ना हमारे अब्बा जी, वो नहीं मानेंगे, और वैसे भी हमारे खानदान में बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। हाँ वैसे फिर तो शुक्र है कि मैं तुम्हारे खानदान की थी। या अल्लाह तेरा शुक्र।
वैसे नगीना, मुझे अब्बास पे बड़ा तरस आ रहा है। थोड़ा तरस उस बेचारी शाइस्ता पे भी खा लो। नहीं नहीं, उस पे भी आ रहा है मुझे तरस, और माँ जी और अब्बा जी को फिक्र भी है उसकी। मुझे लगता है इस सारे मामले में ना सवाए तकलीफ के कख नहीं। बस फिर तुम खाओ सब पे तरस, मुझे आ रही है नींद, मैं सोने लगी हूँ। ये उठ गया तो कहाँ नींद आएगी फिर मुझे। कोई हाल सोचना पड़ेगा इसका। कोशिश करने का फायदा कोई नहीं, और ना जी ना, अब्बा जी ने नहीं मानना, और मानने वाले दिन हमारा अब्बा पैदा ही नहीं हुआ। छुट्टी पे था उस दिन। चुप कर जान, तूने क्यों दिल पे ले ली है? ऐसी कोई बात नहीं, वो सच्ची मुझे थोड़ी को मंगनी तोड़ रहा है। नहीं मामी जान, वो मेरे को पसंद नहीं करती। करता है, क्यों तुझे गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना उस लड़की से शादी करना चाहती है। नहीं करना चाहता, झूठ बोल रहा था वो आदमी। बल्कि तेरे मामा जी ने तो उसको जूतियां मार के घर से भी निकाला है। मम्मी जान, अगर उसने मंगनी तोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा? लोग हंसेगी मुझ पे। हाय, नहीं कोई हंसता, तेरी शादी यही होगी, तू ना फिक्र कर। सुन, यास्मीन को तो नहीं पता। अम्मी शाइस्ता ने तो कॉल की थी लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। देख बेटा, ये तो ऐसी छोटी सी बात है, अपनी अम्मी को तो क्यों परेशान करती है? पानी पिला से, पानी, चल पानी पी। ये है भी झूठ बात है, उस आदमी को गलत फहमी हो गई थी, वो तो किसी और अब्बास की बात कर रही थी। देख तो यास्मीन से ना जिक्र करिए, अच्छा मेरी बेटी? नहीं, वो मामू का नाम ले रहा था। तो नाम ले रहा था तो क्या हुआ है? उस नाम के तो कई और लोग भी हैं, जरूरी है कि तेरे मामा जी हो? अच्छा ऐसा करना, तू ना कल शाबाश, कल तू बाजार चले जाना, पैसे लेके मेरे से खूब ढेर सारी अपनी पसंद की शॉपिंग कर रही, ठीक है? फिरोजा की बहन की शादी है ना, तू हमारे साथ चली, बस छोड़ दे अब रोना धोना। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल नहीं जा, नहीं जा, तेरी मर्जी है। नगीना और तुफैल भी यहीं पे हैं, और आयशा के भी टेस्ट हो रहे हैं, वो भी घर पे है, कोई मसला नहीं तुझे होने वाला। बस तू यास्मीन को ना बताई, बस चुप कर जा। जब दिल ही टूट गया, हम जी करता करे, जब दिल ही टूट गया। शाइस्ता, चाय पियो। सर में दर्द तो नहीं हो रहा? कोई टैबलेट दे दूं? रोण नाल कोई मसला हल नहीं होता। शाबाश, रोना बंद कर, बोले ठंडे दिमाग नाल सोच, तेको क्या करना है? बहुत रोना आ रही है, दिल में इतनी ज्यादा आग लगा, ठंडी दिल से कैसे सोचूं? शाइस्ता, ले चाय का घूंट भर। क्यों शादी करना चाहती हो तुम अब्बास नाल? मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो तेरे नाल प्यार नहीं करता। ये बिन चाहे की शादियां जो होती हैं, अज़ाब बन जाती हैं। मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे कराची में तो आज तक मेरा कोई एक रिश्ता नहीं आई। मिल जाएगा रिश्ता, बाहर निकलो, लोगों को मिलो, जरूर मिलेगा। इस रिश्ते के पीछे अपनी जिंदगी मत गवाओ। आपका मतलब है मैं अब्बास से शादी ना करूं? तू अब्बास नाल जबरदस्ती शादी ना कर। ये रिश्ता तेको कोई खुशी ना देसी मेरी बहन।
रिश्ते दिल नाल बनने चाहिए। चाहत ना होता खाली रिश्ता खूटे की रस्सी होता है, न रखा जाए न छड्डा जाए। आपको कैसे पता? मैं कोई तो पता है। मेरा बदनामी होगा। फिकर कोलू फाका चंगा, गम कोलू बदनामी। चल आजा, चाय पी ले, ठंडी हो रही है। वो 2-4 गमले रह गए, इनको तरौंका लगा लूं तो आगे पीता हूँ। हाय ओ मेरे रब्बा, हाय मैं बर्बाद हो गई। हाय मैं तो कहीं की नहीं रही बाजी, क्या हो गया? हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बेटी पर जुल्म करने वालों को जरा ओ भाई जी, क्या हो गया बाजी? ओ यास्मीन, ओ चुप कर जा यास्मीन। बाजी अब मैं कैसे चुप कर जाऊं? और मेरे दिल में तो आग जल रही है। और जब से पता लगा आवाज का चक्कर किसी और से है, और मेरे तो चक्कर ही नहीं बंद। मना किया था ना माँ से बात ना कर। कैसे ना बताता, मेरा मंगनी टूटा, और मेरे तो मंगनी भी तोड़ दी। और मैं अब खान को क्या मुंह दिखाऊंगी बाजी? मुंह तो दिखाना पड़ेगा। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लेकिन मुंह तो फिर भी दिखाना पड़ेगा। बड़े दावे से, बड़े मान से मैंने अपने बेटे में बेटी का रिश्ता किया था, और ये मुंह दिखाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अल्लाह, मैं क्या करूं? और यास्मीन, कोई मंगनी नहीं टूटी। शाइस्ता की शादी होगी तो अब्बास के साथ ही होगी, तू यकीन रख। अभी अब्बास कौन है? हाँ, अब्बास कौन है? पागल हो गई हो, दिमाग खराब है? मेरा बेटा अब्बास, जिससे मंगनी हुई है इसकी। तो मेरा उससे शादी क्यों होगा? मेरी बात सुने, वो सर्विस अस्पताल के साथ जो अस्पताल है ना, वहाँ इसको जमा करा के इसको छोड़े वहाँ। इनको वहाँ दाखिल करा दिया तो पागल खाने वाले कहाँ जाएंगे? कोई इसका कसूर नहीं है बाजी। जब इसको भूख लग जाए ना तो ये सारा कुछ भूल जाती है। अच्छा जी, और कौन कौन सी बीमारी है इसको? अल्लाह का शुक्र है, और कुछ नहीं। बाजी आप बताएं ना जल्दी से, मेरी बेटी की शादी कब करेंगे? ओ यास्मीन, तेरे सामने भी 2 शादियां पुख्ता के बैठा हूँ, उनकी थकन ही नहीं उतरी, इसकी शादी भी हो जाएगा, फिक्र ना कर। मेरा बच्चा। बेटा जा, माँ के लिए कोई चाय पानी लेकर आ, इतना लंबा सफर करके आई है। अच्छा आप जाके कुछ खा मार ले। बैठ। किथों साडे मगर पै गया कट्टा जिहा। क्या पी? चल चाह पी पागल जी। मैं तो परेशान हो गई। परेशान बहु मामा भी नहीं है, पागल ही नहीं, बिल्कुल दिमाग खराब। ये आप पी ले चाहे। वो नहीं रहने दे। चीनी डाली है इसमें? गुड़ वाला चाय। अच्छा, बैठो। क्या बना तुम्हारे मसले का? वो मेरा अम्मा बात कर रहा है। बात कर रही है? अरे उन्हें तो धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। अब इसमें मामू लोगों का क्या कसूर? उफ अल्लाह, क्यों ढील दी हुई है लड़के को कि वो इस तरह दूसरों की बेटियों का तमाशा बनाता फिरे? हाय, एक आप ही हो जो मेरा दुख समझता है। इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ, अपने हक के लिए डट जाओ। अरे भाई, उसने मंगनी की है तुमसे, कोई मजाक नहीं है ये। वो मेरे से प्यार नहीं करता। तो वो खुश नहीं है ना इस रिश्ते से। अरे उसकी खुशी का क्या, तुम बस अपनी खुशी देखो। उनका खुशी में तो मेरा खुशी है ना। उफ अल्लाह शाइस्ता, ये कोई फिल्म या कोई ड्रामा नहीं है, जिंदगी है, असल जिंदगी है ये। दिमाग से सोचो प्लीज। जब उनका दिल ही मेरा नहीं तो काले रिश्ता जोड़ के क्या करेगा? उसका दिल मिले ना मिले, वो मिलना चाहिए। पर फिरोजा भाभी तो कहते हैं जबरदस्ती वाला रिश्ता खुशी नहीं देता।
शाइस्ता, मुझे समझ में नहीं आता तुम पागल हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता या तुम अंधी हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये सब एक खेल है? खेल? कैसा खेल? फेरोजा अपनी बहन को लाना चाहती है अब्बास के लिए। हाय, सच्ची? ना करो। और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, खाला को तो वैसे ही फेरोजा और उसकी बहनें बहुत पसंद है। अच्छी शक्ल सूरत की है ना, और खाला तो मरती है अच्छी शक्ल सूरत पे। बस तुम्हें बता रही हूँ, वो तुम्हारा पत्ता काटना चाहती है। मेरा क्या बनेगा? इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है, वो भी मेरा नहीं है। तो बना लो ना उससे अपना। बस तुम फौरन शादी करने की करो। जो कहता है ना उसकी परवाह मत करना। मर्द तो वैसे शादी के बाद ठीक हो जाता है। कुछ करता है। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। मामा आपने बुलाया था? यस, आई कॉल्ड यू। तुम्हें बताया था ना कि खानदान की लड़कियों की पिक्चरें तुम्हें दिखाऊंगी, तो दे आर हियर। आओ बैठो, देखो, बहन के पास बैठ जाओ एंड टेल मी, जो भी पसंद है जस्ट टेल मी, फिर वहीं तुम्हारा रिश्ता ले जाऊंगी। आज दिखाओ, पसंद करो, मुझे बताओ। दिखाओ। ये देखो, ये है नौशीम, मामू की बेटी। नेक्स्ट। ये देखिए फरी, फूफो की इकलौती बेटी है। नेक्स्ट। ये रिचा, तायाबू की बेटी। शी लुक्स प्रीटी ना। नेक्स्ट। ये देखो हफ्सा, ये लड़की, शी लुक्स प्रीटी ना भाई। नेक्स्ट। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट। 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 बस इतनी लड़कियां थी खानदान में भाई। नहीं भाई, इनमें से तो कोई समझ नहीं आई। बट माई एल्डर सन, यू हैवंट सीन अ सिंगल पिक्चर। एक पिक्चर तक तो देखी नहीं तुमने अभी। अभी तो देखिए मामा, बताओ ना हिफ्जा। जी देखिए मोबाइल में। किस मोबाइल में पिक्चर्स देखी हैं आपने? इसमें। हिफ्जा के मोबाइल में? कम ऑन, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। ये जरा दिखाओ ना मुझे, मैं भी तो देखूं ना। देख क्या रहे हो? व्हाट आर यू सीइंग? कौन है ये? Who is she? मामा ये I am asking you who is she? कौन है ये? पूछ रही हूँ। बताओ ना हिफ्जा। खाला मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ मेडिकल कर रही है। Oh my God! तो इसको दिखाने की क्या जरूरत थी? What was the need? एक्चुअली खाला जान, तैमूर ने खुद मेरा फोन चेक किया। अच्छी है ना मामा? खानदान इसका क्या करता है? What is the business? इसके फादर का अपना बिजनेस है। हमारे स्टेटस के हैं कि नहीं? नहीं। नो, नो वे। स्टेटस के नहीं है तो नई शादी होगी। लेकिन मामा। Look my elder son, if you don't like anybody from here, अगर तुम्हें इसमें से कोई पसंद नहीं ना है, तो ये हिफ्जा को देख लो। मुझे तो ये भी बड़ी अच्छी लगती है। I like her. मामा ये बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है, लग नहीं रही? क्या बातें करती हैं आप भी? सारी लड़कियों को बहन ही बना लेते हो। हर लड़की बहन नहीं होती। She is not your sister. मामा ओए ओए मालिक, ओए अच्छा हुआ तू मिल गया। मैं तो तेरे पास दुकान पे जा रहा था। अब्बा जी वो तू मैं को छोड़, जा उसे ढूंढ के ला। किसे अब्बा जी? ओ किसे के बच्चे, अब मैं तुझे पूरी तफसील बताऊं? उसे ढूंढ के ला। अब्बा जी आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हद हो गई है, अपने भरा को ढूंढ के ला। पता नहीं तुम लोग किस पे चले गए हो। हम तो अल्लाह बख्शे अपने अब्बा जी की एक आंख का इशारा समझ जाते थे कि वो कहना क्या चाहते हैं, और तुम लोगों का ये हाल है। अपने भरा को ढूंढ के ला। तो फैल भाई को और दूसरे को, शुजा को। अब कौन बाकी रह गया?
अब्बास। हाँ तो उसको ढूंढ के ला। ओए अब्बा जी ऐसे कहे ना, एक फोन मारता हूँ अभी इधर आ जाता है वो। ओए ओए मेरी तरफ देख, तू मुझे बेवकूफ समझता है? ये काम मैं नहीं कर सकता था? और वो फोन उठाएगा तो उससे बात होगी ना। जा, जो जहां भी है उसे ढूंढ और सीधा मेरे पास लेके आ। भला कहाँ होगा? हजूरी बाग में बैठा होगा। लिखें जी, मोहम्मद इकबाल वल्द हाजी मोहम्मद हुसैन। ये बैठे हैं जी आपके पास, ये हमारी तरफ से वकील हैं। आजा आजा चला, चल चल अब्बा जी आ गया। बिठाओ बिठाओ, बैठ मेरा पुत्र, बैठ बैठ शाबाश बैठ। हजरत ये दूल्हा है तो फैल भाई। अब्बा जी के सामने ऊपरी करनी, अल्लाह मियां नाराज होता। मेरी तरफ देख, वो सारी जिंदगी अब्बा जी के सामने ऊपरी की, जहाँ अब्बा जी ने कहा वहां निकाह कर लिया मैंने। अब्बा जी बिस्मिल्लाह करें। जितनी बेइज्जती मेरी आज हुई है ना, सारी जिंदगी में नहीं हुई। मैं तो बेटा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद ये हरकत करेगी। अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी। हाँ भाई मिल गया? और नहीं अब्बा जी। कितने चला गया? मुझे तो लगता है वो घर छोड़ के नस गया है। आपने भी तो अब्बा जी जबरदस्ती उसका ब्याह करा दिया ना। क्या जरूरत थी आपको? एक कुर्बानी काफी नहीं थी रिश्तों को मजबूत करने के लिए? ओए, तू कहना क्या चाहता है? छोड़ें अब्बा जी, दुखों की पंड खोली तो आपने जुती उतार के ना बगैर गिनती के ही शुरू हो जाना यहाँ पे। अब्बा जी अब्बा जी। हाँ भाई मिल गया? ओए अब्बा जी यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लब गया? ओए लब गया होता तो मैं पागल हूँ जो इस तरह बेचैन फिर रहा होता? एक तो आप बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं ना। अब्बा जी आपको जरूरत क्या थी उसका जबरदस्ती निकाह कराने की? नास गया ना अगला सब कुछ छोड़ छाड़ कर। अब पुप्पी को कहो अपनी परोली को कहीं और ब्याह दे। ओए तेरा दिमाग ठीक है? अब्बा जी आपको कोई शक है? मैंने उसका निकाह करवाया है एक दफा उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, फिर देखो आज उसकी खैर नहीं है मेरे हाथों। ओए अब्बा जी खैर तो अब उसकी सारी हयाती नहीं है, अगला कित्थों पूरा करेगा इतनी परोली का खाना पीना है? तू फिक्र न कर, वो अपना नसीब खुद लेकर आएगी। ओए अब्बा जी एडा परोला नसीब। अब्बा जी नहीं। ओए आपका हक है, पर तुफैल भाई क्या बिल्कुल सही रहे हैं।
डपड़ो लन हो जाओ तो ओ बस ना बाजी एडा सबर कता नसीब तो खलो ये जोड़ा कित्थों टक्कर गया मैनू सप्पा दा। अरे ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका और धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरे रूबी भाई बड़े बड़े लोग आज हमारे घर पे हैं, सब ठीक तो है? मेहमान चले गए? हाँ आज सुबह ही गए। शुक्र है। वाह भाई वाह, मेहमान हमारे शुक्र आप अदा कर रही हैं। इस प्लेट में क्या है, क्या लेकर आई हो? तुम्हारे लिए नहीं है, अब्बास भाईजान के लिए लाई हूँ मैं कीमे भरे करेले। अरे रे 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 भाई, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। क्या बताऊं आपको, कैसे बताऊं आपको कि क्या हुआ है? क्या हुआ है शुजा? अब्बा जी है ना, अब्बा जी, अब्बा जी ने निकाह कर दिया है अब्बास भाई का। हाय अल्लाह भोला, ये क्या कह दिया शुजा तूने? लेकिन निकाह किससे? अरे शाइस्ता भाभी से, और किससे? हाय अल्लाह मौला, ऐसे कैसे कर दिया निकाह यूं अचानक? हाय क्या बताऊं, अब्बास भाई था, शाइस्ता था, रस्म दुनिया थी, अरे मौका भी था, दस्तूर भी था, हो गई। हाय अल्लाह मौला, ऐसे कैसे हो गया? वही तो मेरी आखिरी उम्मीद थे। और मैं जानती हूँ अब्बास भाईजान ना शाइस्ता को बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखो, यूँ समझिए कि आपकी आखिरी उम्मीद तो पानी फिर गई। अरे अब तो भाईजान कहना बंद कर दो यार, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं रही। हाय अल्लाह, कैसी कैसी लड़कियों को कैसे कैसे रिश्ते मिल गए। और मैंने आपको पहले भी कहा था, अब फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए रूबी जी कि आपके नसीब में मोजी पान वाला ही लिखा है। हाय अल्लाह, ये दुनिया बड़ी जालिम है। कीमत तो देती जा, वो कीमत तो देती जा। कंजूस जी मोटी। हेलो, हाँ क्या? जाए नेशा, बल्कि नेशों का हेडक्वार्टर है तुम। कभी सुबह सुबह खैर की खबर न सुनाई। फिर डॉलर महंगा हो गया, कितना? 30 पे है? अच्छा करता हूँ कुछ। ठीक है ठीक है। भाई मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों, किस खुशी में? वो आपसे काम। क्या काम था? वो मेरे कॉलेज में पार्टी है भाई, आपको तो पता है सारा साल पढ़ाई होती है, तो इस दफा कॉलेज वालों ने सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही पार्टी रख दी है। अच्छा, तेरे कॉलेज में पार्टी है और तूने उस पार्टी में जाना है और तुझे चाहिए माँ जी से इजाजत, है ना? नहीं नहीं, इजाजत तो मिल गई है भाई। फिर वो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है ना, अम्मा से कहा बनवा दे, उन्होंने कहा उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर मैंने उन्हें कहा मैं तो फैल भाई से मांग लूंगी, वो मुझे मना नहीं करते। कितने? सिर्फ 8,000। है? 8,000 रुपया? और जोड़ा खरीद रहे हैं या पूरी दुकान खरीदनी है? भाई मैं एक ही दफा अच्छा जोड़ा ले लूंगी ना, फिर आपको तो पता है दर्जी भी इतनी ज्यादा सिलाई लेता है। कोई जरूरत नहीं है इतनी फजूल खर्ची करने की, और वैसे भी सारे जोड़े जो है ना एक ही तरह के होते हैं, क्या नया क्या पुराना। कोई पुराना जोड़ा पहनो, निकलो। 8,000 रुपया। भाई सारा साल तो सस्ते कपड़े पहनती हूँ मैं, इस दफा अच्छा सा जोड़ा बनवा लूंगी ना। आपको तो पता है खाला की बेटी की शादी भी आ रही है, तो वो जोड़ा मैं वहां पे भी पहन लूंगी। ऐसा? तेरे कान खराब हो गए? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? कोई लोड नहीं है फजूल खर्ची करने की। अच्छा 6,000 दे दे। और 6,000 तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास 6 रुपये नहीं है, 1 रुपया नहीं दे सकता मैं। भाई आप कल तो अब्बा को कह रहे थे आपको पेमेंट मिली है। हाँ तो मिली है पेमेंट, इसका मतलब ये है कि मैं वो पेमेंट फजूल कामों में खर्च कर दूं। और बस करो बस करो, बहुत कर लिया मैंने सारी जिंदगी तुम बहन भाइयों के लिए। बस कर दो, पीछा छाड़ दो मेरा। अब मुझे अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करने दो, जाओ। और ऊपर से डॉलर का समझ नहीं आ रही, कभी ऊपर तो कभी नीचे।
परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और इनको चाहिए 8,000 रुपया, वो भी एक जोड़े पे। वाह। हेलो, हाँ कितना? 40 पैसे? ओए अभी तो तूने 30 पैसे कहा था, अब 40 पैसे कर दिया। क्या हो गया आयशा, परेशान क्यों घूम रही हो? कोयल भाई ने मना कर दिया है। किस चीज के लिए? पैसे देने से। नहीं भाईजान, नहीं हो ही नहीं सकता। तुफैल भाई पैसे देने से मना करते हैं? इम्पॉसिबल। मेरा भी यही ख्याल था कि तुफैल भाई फौरन दे देंगे, लेकिन वो तो उल्टा नाराज ही हो गए। तुफैल भाई वो भी तुमसे कैसे नाराज हो सकते हैं? जी ऐसा ही हुआ है शुजा, और भाई ने ये कहा है कि आज के बाद मैं तुम पे खर्चा नहीं कर सकता। उन्होंने अपने बीवी बच्चे देखने होते हैं। लेकिन ना मैं अब मालिक भाई का इंतजार करी, हो सकता है उनसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं। अब पागल तो नहीं हो गई तू? वो किसी को मुफ्त में टॉफी उधार नहीं देता, अब पैसा कहाँ से देगा? एक बार मैंने ना गलती से एक चिप्स खा लिया था, वो 3 घंटे मुझे बदवाएं देता रहा है, वो इतना कंजूस है। बहुत गंदे हो तुम। आजा ले, कंजूस का नाम लिया, कंजूस हाजिर हो गया। मैं निकल। माँ जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह पाक मेरे भाई को नजरे मत से बचाए, आज तो चांद लग रहे हैं। काम की बात बता। वो पैसे ना मंगी, पहले बता रहा हूँ तुझे। मालिक भाई मुझे पैसों की जरूरत है। तू हर दूसरे दिन पैसे मांगने के लिए तैयार खड़ी होती है, हैं? जरूरत है, जरूरत है। तेरी जरूरत है तो सारी जिंदगी नहीं पूरी होनी। अब किस बात की जरूरत है तुझे? वो भाई मेरे कॉलेज में फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे एक जोड़ा चाहिए था। तेरे कॉलेज में ना पढ़ाई से ज्यादा फंक्शन होते हैं, समझ आई है? तेरी पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं ना, फीसें देते हैं ना तेरी, अपने ऊपर इसको बड़ा बड़ा आसान समझ। ये फंक्शनों के लल्ले तलल्ले नहीं हम पूरे कर सकते। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, घर के खर्चे पहले ही बड़े बढ़ गए हैं। ये 24 घंटे के अपने मुतालबे जो ना, इनको घटा। 24 घंटे पैसे पैसे पैसे। भाई वो मोम आपको नीचे बुला रही है। उनको जाके कह दो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ये कहा ना तो उन्होंने कहना डॉक्टर के पास ले जाओ। कह दो मेडिसिन खा के सो गया। अगर वो खुद देखने आ गई तो? मैं उनको सोया मिलूंगा। वो हिफ्सा बता रही थी कि आप अभी तक उस लड़की से मिले भी नहीं हैं। अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अब वैसे हफ्सा भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। अच्छा ओके ओके, मैंने बस चेंज ऑफ माइंड के लिए बात की थी। दरवाजा बंद। पता था मुझे यही मूलम का आके बैठी होगी। मुझे ये बता, तेरे भाई कहाँ से खर्चे पूरे करे थे? मेरे तो कोई खर्चे नहीं है ना अम्मी। सारा साल पुराने कपड़े पहनती हूँ, ना सर्दियों के बनवाती हूँ ना गर्मियों के बनवाती हूँ। और मैं कौन सा रोज रोज पैसे मांगती हूँ आप लोगों से? क्यों, तेरी फीस भी तो देते हैं, वो भी तो खर्चा ही है ना। जी नहीं, वो मेरे अब्बा जान देते हैं। एक ही बात होती है, मिलजुल के सारे करते हैं, बात को समझा कर। पहले तो भाइयों ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, अब तो मुझे डांट देते हैं। मेरे बच्चे हालात जरा फर्क हो गए, देखना उनकी शादियां हो गई हैं, अपनी बीवियां हैं, बच्चे, खर्चे हैं हजारों, कैसे पूरे कर सकते हैं? चल ना, तू तो मेरी समझदार बेटी है, बात को समझते हैं ना। अच्छा चल, मैं ना अगले महीने मेरी कमेटी निकलेगी ना, तुझे जोड़े लेके दूंगी, खुद किसी को बताएंगे भी नहीं, ठीक है? हंस के दिखा सबके जाओ मेरी शहजादी। तू तो बड़ी समझदार है मेरी बच्ची, हर बात समझती है, फिर ऐसी बावा करने लग पड़ती है। उसने बात की है तुम्हारी? किसने?
मेरे कजन ने अभी कल तो बताया था मैंने। यार प्लीज बस कर दो अब। 2020 में आशिक ज्यादा तेज नहीं हो गए? मगर खाला ने इनकार कर दिया। शुक्र है। तोबा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाते हैं और औलाद को मोहब्बत करने नहीं देते। वो देख रही हो सामने? कहाँ? इसे तुम यहाँ लाई हो? मैं नहीं लाई बाबा, खुद आया। मेडिकल के हाशमी साहब है ना, उसके फ्रेंड हैं, उनसे मिलने आया। मुझे कह रहा था बस एक दफा अपनी फ्रेंड से मिलवा दो। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। सही किया ना? हाँ। हाय कितना हैंडसम है। हाँ नहीं मैं यार चलो चलते। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे